कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो है ये भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स भारत में शिक्षा का विकास, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, ये भारत में शिक्षा का जो विकास है ये हम लोग आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में करने वाले हैं। और ये जो हमारा भारत में शिक्षा का विकास है एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से लगभग हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ये एक छोटा सा टॉपिक भी है, तो कम समय में जो है अगर इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए तो यहाँ से जो है पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं भारत में शिक्षा के विकास कुछ। तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में जो है शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो मंदिरों फिर बौद्ध मठों में की जाती थी। और वहाँ पर जो है विद्यार्थी लोग जाते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय के जो कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, तो जैसे कि हमारा नालंदा था, फिर वल्लभी, ये उस समय के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। फिर जब हमारा मध्यकाल आया तो मध्यकाल में भी जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या थे, मदरसे स्थापित किए गए थे। तो मध्यकाल में शिक्षा जो है मदरसों में क्या की जाती थी, विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। अब आधुनिक भारत में, यानी जब भारत में जो है ब्रिटिश सरकार की हुकूमत हो गई, तो इस दिशा में जो है सबसे पहला प्रयास था उस समय के जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग्स। तो ध्यान देंगे, वारेन हेस्टिंग्स नाम था इनका। तो वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में जो है अरबी और फारसी साहित्य के विकास के लिए 1781 में क्या किया, एक मदरसा की स्थापना की। तो ये तथ्य आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम था इनका, ठीक है। और ये क्या थे, उस समय हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने भारत में अरबी और फारसी शिक्षा के विकास के लिए 1781 में क्या स्थापित करवाया, मदरसा स्थापित करवाया। कहां पर, कलकत्ता में। अच्छा, इन्हीं के सहयोगी सर विलियम जोन्स, तो ध्यान देंगे इनका नाम सर विलियम जोन्स। (1784) ईस्वी। तो इस तिथि को आप लोग याद रखेंगे। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी क्या स्थापना किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अच्छा, ये एशियाटिक सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना किसने की, तो ध्यान देंगे इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी, 1784 में की थी। और एशियाटिक सोसाइटी का जो प्रमुख उद्देश्य था ये था भारत की संस्कृति के विषय में जो है लोगों को जागरूक करना। तो ये चीज ध्यान से देखेंगे
ठीक है। शिक्षा में सबसे पहले शुरुआत अगर हम आधुनिक शिक्षा की बात करें तो 1781 में एक मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। फिर 1784 में उन्हीं के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो चले अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। 91 में ब्रिटिश रेजिडेंट तो ध्यान देंगे 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो यहां से ये तथ्य ध्यान देना है कि उस समय के हमारे जो है ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन नाम था उन्होंने। तो 1791 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? बनारस में जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई। फिर 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है कंपनी के जो गैर सैनिक अधिकारी थे, इनके लिए कंपनी के गैर सैनिक अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ध्यान देंगे ये किसने? 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? जो कंपनी के गैर सैनिक अधिकारी थे उनके लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। तो ये ध्यान देंगे। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है फिर कुछ कारणों की वजह से 1802 ईस्वी में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे तो ये जो प्राच्य या हम कह सकते हैं कि जो भारतीय साहित्य था उस समय के जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि इससे जो है भारत में शिक्षा का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। तो इसके लिए इन्होंने उसकी बड़ी आलोचना की और वो लोगों ने जो है भारत में जो है शिक्षा का जो है माध्यम पाश्चात्य शिक्षा यानी जो है यूरोपीय साहित्य और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की जो है मांग की। अच्छा, फाइनली 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो ध्यान देंगे 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था इसके विषय में हम लोग जो है संवैधानिक विकास वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में अब जो है भारत में जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया, ध्यान देंगे ये भी प्रश्न बन चुका है, भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा के विकास पर खर्च करने के लिए जो है अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या हमारी जो कंपनी थी तो उन्होंने निश्चित किया कि किसके द्वारा निश्चित किया? 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था कि भारत में जो है शिक्षा के विकास में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया जो है क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई दोस्तों कि ये जो हमारा 1 लाख रुपया था वो जो है
किस तरह से खर्च किया जाए, क्योंकि उस समय जो है ये शिक्षा समिति के जो सदस्य थे वो दो दड़ों में बट गए। अच्छा, उनमें से कुछ लोग जो थे वो भारत की जो प्राच्य शिक्षा यानी कह सकते हैं जो भारतीय साहित्य यानी अरबी और फारसी के समर्थक थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो इसको जो है भारतीय इतिहास में आंग्ल प्राच्य जो है, ठीक है, विवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसके विषय में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्राच्य विवाद ध्यान देंगे। 1813 का, जैसा कि हम लोगों ने देखा, 1813 का जो हमारा, ठीक है, चार्टर एक्ट था, तो उस चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन उस 1 लाख रुपये के जो है खर्च को, ठीक है, किस तरह से किया जाए, यानी भारत में जो है यहाँ की जो हमारी भारतीय साहित्य था, जैसे कि अरबी और फारसी साहित्य, उसके विकास पे खर्च किया जाए, या फिर जो है यूरोपीय साहित्य पे खर्च किया जाए। तो उस समय की जो हमारी लोक शिक्षा नीति बनाई गई थी या लोक शिक्षा विभाग था, तो उस विभाग के कुल 10 सदस्यों में आपस में विवाद छिड़ गया, जिसे आंग्ल प्राच्य विवाद कहा जाता है भारतीय इतिहास में। और ये जो है 2 दलों में बट गए। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये 2 दलों में वो लोग जो भारतीय साहित्य के समर्थक थे उनको क्या कहा गया, प्राच्य समर्थक कहा गया, और वो लोग जो यूरोपीय साहित्य और अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहे थे उनको आंग्ल कहा गया। तो हम बात कर रहे थे आंग्ल प्राच्य विवाद की। तो जो प्राच्य या जो है भारतीय संस्कृति और भाषा के समर्थक थे, उनका नेतृत्व जो है एच.टी. प्रिंसेप कर रहे थे। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? एच.टी. प्रिंसेप कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो है हमारे हेस्टिंगस लॉर्ड मिंटो और जो है शिक्षा समिति के जो है सचिव विल्सन ने इनका क्या किया? समर्थन किया। और वो लोग जो आंग्ल भाषा के समर्थक थे तो उनका नेतृत्व जो है लॉर्ड मैकाले, ध्यान देंगे, उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड मैकाले। और इनका जो है समर्थन ये मैकाले ने किया। और नेतृत्वकर्ता जो थे मुनरो और एल्फिंस्टन। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग जो है इन तथ्यों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जो प्राच्य भाषा के, प्राच्य साहित्य के समर्थक थे, उनमें उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? एच.टी. प्रिंसेप। और उनका समर्थन करने वालों में से हमारे लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड मिंटो और जो है
शिक्षा के लोक शिक्षा के जो सचिव थे विल्सन ने किया। दूसरी तरफ जो है आंग्ल यानी जो लोग आंग्ल शिक्षा के हिमायती थे उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुनरो और एल्फिंस्टन, जिनका समर्थन किसने किया? मैकाले ने किया। मैकाले ने इनके जो है आंग्ल या पाश्चात्य शिक्षा के जो है ठीक है समर्थन में ये उक्ति दी कि अगर हम भारतीयों को जो है अंग्रेजी माध्यम से या जो है उस समय क्या जो मतलब यूरोपीय साहित्य था उसके माध्यम से अगर शिक्षित करते हैं तो वो रंग और खून से भले भारतीय होंगे लेकिन विचारों और रुचि से वो क्या होंगे? यूरोपीय होंगे या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के हिमायती होंगे। तो ये बात कह दी। और दूसरी बात, इस जो आंग्ल हमारा जो है शिक्षा है या पाश्चात्य शिक्षा, इसके समर्थन में जो है ठीक है मैकाले ने ये भी कहा था कि जो हमारा प्राच्य या कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य है ये निम्न स्तर का है। और इसके संबंध में उनकी एक युक्ति जो है बड़ी प्रसिद्ध है कि यूरोप की अलमारी का एक तख्ता, यूरोप की अलमारी का एक तख्ता जो है ठीक है ये भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से क्या है? बड़ा है या अधिक मूल्यवान है। और यहां से भी प्रश्न बन है कि ये किसकी युक्ति है कि यूरोप की एक अलमारी में रखा हुआ जो साहित्य है वो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो ध्यान देंगे ये उक्ति किनकी थी? लॉर्ड मैकाले की थी ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। और दूसरा इनका जो उक्ति था कि अगर हम इन्हें पाश्चात्य जो है ठीक है भाषा में शिक्षित करते हैं तो भले ये रंग और खून से भारतीय होंगे लेकिन विचारों और रुचि के अनुसार जो है ये ब्रिटिश के हिमायती होंगे। तो ये दो तथ्यों को आप लोग जो है निश्चित रूप से नोट करके रखेंगे। चले अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले के जो है प्रस्ताव को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपना समर्थन दिया और कहा कि जो है भारत में अब शिक्षा का माध्यम जो है क्या होगा? अंग्रेजी भाषा ही होगी। यानी यूरोपीय साहित्य को भारत में अंग्रेजी भाषा में ही क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। और इस तरह से जो है ये हमारा जो आंग्ल और प्राच्य विवाद था समाप्त हुआ। और अब भारत में जो है शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लिया गया। यानी पाश्चात्य जो है वाले लोगों की क्या हुई? जीत हुई ठीक है। तो अब जो लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव था तो इस प्रस्ताव को जो है अधोमुखी निस्यंदन के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे ये प्रश्न बन चुका है शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अच्छा, ये जो शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है शिक्षा सबको नहीं बल्कि समाज के जो है बड़े ठीक है तबके हैं उनको प्रदान की जाएगी।
और फिर जो है उनसे रीस करके जो है शिक्षा या छन करके हम कह सकते हैं कि समाज के जो छोटे वर्ग हैं उन तक पहुंच जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है? शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यानी उनका मानना था कि सभी लोगों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको ही शिक्षा प्रदान किया जाए और फिर धीरे धीरे रीस करके या उनसे जो है हो करके शिक्षा का प्रसार जो है समाज के निम्न वर्ग के लोगों को तक पहुंच जाएगा। अच्छा, ध्यान देंगे, शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत का जो प्रयोग था, ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले ने किया, लेकिन इसका प्रतिपादन जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। तो ये प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस तथ्य को भी जो है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, तो अब जो है हम भारत में, ठीक है, स्थापित कुछ शिक्षा के विकास के लिए जो है आयोगों का गठन किया। तो उन आयोगों की गठन की एक सूची देखेंगे और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में इससे संबंधित और तथ्यों को जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों, भारत में जो है शिक्षा के जो है विकास में, ठीक है, समय समय पर कुछ प्रमुख समितियां और आयोगों का गठन किया गया और इनका काम था कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विकास को जो है, ठीक है, विकास के विषय में अपनी रिपोर्ट सरकार को देना। तो इसमें ये प्रश्न कई बार बनता है और मिलान वाले प्रश्न में ये कई बार आ चुका है। तो यहाँ से कुछ प्रमुख समिति या आयोग का मैंने जो है, ठीक है, नाम लिखा, नाम, उनका वर्ष और किस गवर्नर जनरल के समय में ये जो है, ठीक है, आयोग बना था, इसका वर्णन किया है, मतलब लिख डाला है। तो चले देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा चार्ल्स का वुड डिस्पैच, क्या आया? चार्ल्स का वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। किसके समय में आया? लॉर्ड डलहौजी के समय आया। दूसरा हमारा हंटर आयोग किस वर्ष आया? 1882 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। तीसरा हमारा विश्वविद्यालय आयोग, इसे रैले कमीशन भी कहा जाता है। कब? 1902 में। किसके समय में आया? लॉर्ड कर्जन के समय में। चौथा हमारा शैडलर आयोग किस वर्ष आया? 1917 में। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। पांचवा हमारा इंचकैप आयोग कब आया? 1923 में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। छठा हमारा हार्टोग समिति किस वर्ष? 1929 में, लॉर्ड इरविन के समय में। फिर सातवां हमारा शिक्षा की जो है ये सर्जेंट आयोग 1944 यानी 1944 में, लॉर्ड बेवेल के समय में। फिर आठवां हमारा राधा कृष्णन आयोग 1948, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। और नवा हमारा शिक्षा की वर्धा योजना, ये 1937 में, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? गांधी जी ने। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है इसको लागू नहीं किया जा सका। तो ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम जो है एक आधुनिक भारत का, ठीक है, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसपे ज्यादा से ज्यादा जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बने। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें।